कहते हैं कि दिल्ली दिलबरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरोगों की भी है। और लकी यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल में सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देख कर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे देखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से बंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रातों को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़की को खाली सड़क पर मोटर बाइक दनदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा। देखना जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेज़ी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा और दुकान में रखा हुआ बोरोनल भी काम नहीं आएगा। लकी ने कहा और अपने हाथ में बोरोनल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अब गधे क्या कर रहा है? ओ कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक चपत लगा दी। सॉरी सॉरी सर जी सॉरी, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। ओ करोलेबाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से उन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ की इस छोटी शॉप का काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी, पर कहीं नहीं मिली। वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटका रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा। इसका पैसा भी तेरे तनख्वाह से कटेगा और MRP भी से डबल कटेगा। चमन ने अपने दांतों को चिमकाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, MRP से डब्लू क्यों सर जी? ताकि अलग बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसे हाथ में ट्यूब छीन ली। उसका जी चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर और एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उसे पहले दुकान का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की घंटी बजते ही लकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फ़ोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोलबाग के बेस्ट चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं भी फ़ोन आए, लेकिन उसे फ़ोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही उधर से लकी ने अपनी बात कही, उधर से उससे जवाब आया। मैं ब्लूयम नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा आर्डर है, नोट कर लो और जल्दी से होटल पर डिलीवरी करवा दो। वो लड़के की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन और एक अजीब सी जल्दीबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ड प्लेट के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिशू। लकी, जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, हार्ड प्लेट का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हार्ड प्लेट का नाम ही कंडोम आता था
और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने इतने साल में मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीज़ों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी जी सर, लिख लिया। सर, लिख लिया, लकी ने खिसिया कर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। सर जी, मैं निकल तो, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहते हुए बाहर देखा। बाहर बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। उसकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज़ हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज़ बारिश में भी अभी एकदम से नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले आऊँगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। बारिश थोड़ी थम जाए आप। इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता, फ़ोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मोहल मात्र जी के लड़के को मना कर रहे हो? बहस मत करो, बारिश हो रही है, लेकिन सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके ले लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फ़ोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ऑनर उसे घूर कर देखे जा रहा था। लकी के हाथों में पेन और पेपर देखकर वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बारिश होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ओ पता नहीं, कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा है, कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी में था। सर जी, मैं साइकिल से तो पहुंच भी नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, चमन ने कहा। लकी ने कहा ही था कि चमन बोले, पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। उन्होंने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपये बचेंगे, इससे 3 गुना का पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज़ नहीं होना चाहिए, और वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी पकड़ी और उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स आई। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों के बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वह दूसरी तरफ से दुख इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज़ बारिश में, अगर ख़राब हो गई तो इसकी चपत भी उसके सिर पर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहाँ से निकल गया। बाहर ओके बाइक को देख के लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने को तो मिल रहा है। दरअसल लकी इतने सालों
काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने के लिए हवा का खर्चा, बिजली का बिल और डिम्पल के साथ महीने का 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर अगले दिन 2 महीने में बाइक नहीं खरीदी तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी देखना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ ज़िंदगी में वही तो एक थी जिसके लिए ज़िंदा रहने का उसका जी चाहता था। जब वो भी उसे बाइक की बात करती थी तो लकी डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में ही इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती थी। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो भी एक दुनिया जहाँ की खुशी खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाएगा, लेकिन उसके लिए ख्वाब ही इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से कभी पूरे होने वाले नहीं थे। पर आज उसके पास पैसा, मौका था। वो डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वो इस दिल्ली को दिखाना चाहता था। सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो डिलीवरी देकर सीधा डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिन नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हुआ हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था कि उसमें क्या था और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसे ही उस आदमी ने कहा, लकी ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ के कुछ देर में वो 3रे महले पर पहुंच गया था। वो रूम 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, लकी ने थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी रह गई। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक ज़ोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसके पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें कंधे पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से एक चीज़ साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिम्पल, तुम क्या कर रही हो? लकी ने अपनी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने दोबारा अपनी पलकें झपकाकर देखा, लेकिन लकी दोनों बार उसे के सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो लकी? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने तो सुबह से उसे फ़ोन किया था और ना ही उसे कोई मैसेज का जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक
गरबू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियानी और चड्डी पहन रखी थी। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की। लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था, जिससे कोई हद नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए कहा भी था, लेकिन डिम्पल ने उसे कहकर टाल दिया कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले वो आगे बढ़ता, डिम्पल ने उन दोनों के बीच में आ गई थी। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिम्पल के पास भी कुछ छिपाने के लिए नहीं रह गया था। लेकिन उसने लकी से कहा, लकी, आज से मैं तुमसे ब्रेकअप। लकी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। लकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे। आज याद आ रही है मुझे बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के खिलाने पिलाने के पैसे तो हैं नहीं, तू कहाँ से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपये महीने की नौकरी से सब होने वाला नहीं है, समझे? लोग हंसते हुए मेरे ऊपर। मैं सरोजनी के साथ घूमती हूँ। मैं ऐसे लाइफ नहीं जीना चाहती। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था तूने मुझे। इसलिए मैं राहुल से मैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड। डिम्पल ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बेबी, यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ में थैली उठाई और उसे ड्राईफ्रूट का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए हवा में फैलाने लगा। बाप रे, इसकी बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से में डिम्पल को देखा और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली, फिर वहाँ से निकल गया। अब उसे तो ले जा, बस कुछ फिक्र ही दे जाएगी क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा। लेकिन लकी बिना उसकी बात सुने ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। जिसे इंसान के लिए वो इतना सब कुछ करना चाहता था, उसे उसकी कोई कदर नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि पूरी तरह से रोने लगा। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से उतरा और एक सीढ़ी उतरने के साथ ही उसके आंसू छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछकर और तेज़ी से वहाँ से भाग गया।
उसे ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे ही लकी बाहर आया तो उसने देखा बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज़ी बिजली कड़की और बारिश बारिश तो थोड़ी थमी थी, एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। ये देखकर लकी थमे हुए आंसू को एक बार फिर से छलक गई। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि आज आखिर उसे डिम्पल का असली चेहरा नज़र आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने का सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उससे पहले उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन लकी को खुद तो बहुत हो रहा था, पर उसे भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज़ थी जो लकी को परेशान कर रही थी, उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था और वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा सा काम पकड़ सके, लेकिन उस कोई काम देने को राजी नहीं था। उसे टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन ही मन में सोचा, डिम्पल पर होने वाले खर्च बच जाने से शायद उसकी हालत कुछ सुधर जाए, फिर वो रातों रात रईस तो नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और ज़ोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बना था तो फिर मेरा नाम लकी क्यों रखा भगवान। जो जितनी ज़ोर से चिल्ला सकता था वो उतनी ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ से आसपास खड़े लोग एक बार को डर गए। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसकी आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने को था, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फ़ोन निकाला, उसका मैसेज को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें चमक गई। अचानक से उसकी आंसू हंसी में बदल गए और वो ज़ोर ज़ोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उसका मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से वो उसी ज़मीन और उसी जायदाद का मालिक हो जाएगा जो उस परिवार ने उसके नाम कर रखा था। एक कैसा मैसेज था। आखिर लकी कौन है, क्या थी लकी की असलियत, और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से इतना लकी हो गया। क्या है आगे कहानी, सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे पॉकेट एफएम स्टोरी एंड कुकू एफएम स्टोरी से।